28 फरवरी 2025 की तारीख दुनिया अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुए महायुद्ध के लिए जानी जाएगी। वो तारीख जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ बुरी तरह से भड़के, बल्कि उन्होंने एक देश के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस से निकाल दिया। दुनिया के मीडिया के सामने दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसे हर लिहाज से रूस यूक्रेन की जंग खत्म करने की दिशा में एक झटके के रूप में ही देखा जा रहा है। और बड़े बड़े जानकार भी याद नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतना गुस्सा कब आया कि उसने अपने घर आए मेहमान को इस तरह से बेइज्जत किया हो। अब सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या कहा कि उनके साथ ऐसा किया गया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अब आग बबूला हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर में इसी तरह से विदेशी मेहमान आते हैं। वो गाड़ी से उतरते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति उनका हाथ मिलाकर स्वागत करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के स्वागत में ट्रंप ने यही सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उससे बड़ा तमाशा दुनिया ने आज तक व्हाइट हाउस में नहीं देखा। You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. Wait a minute. बातचीत के दौरान ट्रंप, वेंस और ज़ेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हुए दिखे। ट्रंप ने कई बार ज़ेलेंस्की को फटकारा। ज़ेलेंस्की से कहा कि वो तीसरा विश्व युद्ध करवाने का जुआ खेल रहे। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्या किया जिससे चीख पड़े डोनाल्ड ट्रंप। Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. पुतिन से जंग करते करते ट्रंप से क्यों भिड़ गए ज़ेलेंस्की? We are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet. ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात तमाशे में तब्दील कैसे हो गई? Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. It's going to be a very hard thing to do business like this. अमेरिका और यूक्रेन के बीच मिनरल्स को लेकर डील होनी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहते हुए माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया था कि उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को तानाशाह बोला। लेकिन जब दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो टीवी रियलिटी शो में तब्दील हो गई, जहां न ट्रंप अपनी मर्यादा में रह पाए और न ही ज़ेलेंस्की। If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्या कहा जिससे ट्रंप इतना उखड़ गए और उन्होंने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाल दिया। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहस के बाद क्या अमेरिका यूक्रेन की मदद बंद कर देगा? अमेरिका यूक्रेन के रिश्तों का क्या होगा? क्या यूक्रेन को लेकर वो टूट जाएंगे? जो मजबूत है, जो दमदार है, जो शक्तिशाली है, वो अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के साथ सिर्फ ये हुआ है कि पहले उसको फिर भी कुछ डिप्लोमेटिक नाइसिटीज में उसका आवरण किया जाता था, कुछ अच्छी अच्छी बातें, मीठी छुरी चलाई जाती थी। अब ट्रंप तो जिस तरह की डायरेक्ट और ट्रांजैक्शनल एकदम सीधी सीधी बात करते हैं, कड़वी दवा सबके सामने देते हैं, वो एक फर्क आया है। तो बिल्कुल यूक्रेन के साथ जो हो रहा है उससे ये सीख सबको लेनी चाहिए कि आपको अगर किसी से लड़ाई करनी है या आपको कोई भी नीति बनानी है तो अपने दमखम पे बनाइए। आप इस दमखम पे मत बनाइए कि मेरे साथ ये खड़ा है, मेरे साथ वो खड़ा है, मौका आएगा सब साथ छोड़ जाएंगे, आप अकेले रह जाएंगे, जैसे यूक्रेन आज अकेला रह गया रूस के सामने। We gave you through this. अक्सर कहा जाता है कि दुनिया बदल रही है, लेकिन व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ उसने इस बात को साबित कर दिया है, बता दिया है कि दुनिया वाकई में खतरनाक हो चुकी है। ट्रंप से तीखी बहस के बाद से ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को शुक्रिया कहते हुए कहा कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो नहीं माने और कह दिया कि ज़ेलेंस्की निकल जाएं। अब सवाल यह है कि पुतिन के बाद से ट्रंप से दुश्मनी मोल लेकर ज़ेलेंस्की ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी? इसे समझने के लिए आपको उन 40 मिनट की कहानी के बारे में जानना होगा, जिनमें पहले 30 मिनट तो शांति निकली, लेकिन आखिरी 10 मिनट में फिर बवाल हो गया। 28 फरवरी 2025 वो तारीख जब रात 10 बजे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे।
डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस के दरवाजे तक उन्हें रिसीव करने पहुंचे। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर ट्रंप ने जेलेंस्की की तरफ इशारा करते हुए मीडिया से कहा, He's all dressed up today. President Trump, what's your message to Vladimir Putin, sir? इस दौरान पत्रकारों की तरफ से ट्रंप से पुतिन को लेकर भी सवाल हुए, लेकिन ट्रंप खामोश रहे और जेलेंस्की के साथ अंदर चले गए। दोनों राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के ओवल हाउस पहुंचे। यहाँ मीडिया की मौजूदगी में बातचीत शुरू हुई और ऐतिहासिक तमाशे में तब्दील हो गई। All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. इस तीखी बहस की शुरुआत ट्रंप ने कहा, अगर वो और जेलेंस्की मिलकर रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोक दें तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन जेलेंस्की ने दो टूक कहकर माहौल गरमा दिया कि शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जेलेंस्की की बातों से ट्रंप इतना नाराज हो गए कि आपे से बाहर होकर उन्होंने जेलेंस्की को बोलने से रोक दिया। Country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone at the negotiation table. तो जेलेंस्की के अड़ियल रवैये ने ट्रंप को भड़का दिया। इसके बावजूद जेलेंस्की ने ट्रंप की बात को बीच में काटा। We're going to feel very good and very. उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप उन पर भारी पड़े। You haven't in been this allowed. cabinet, You and haven't not been only allowed. in this cabinet. We gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West If people? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. इस गर्मा गर्म बातचीत के बीच में एक बार फिर से अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस की एंट्री होती है और वो कहते हैं, Tell you. just say thank you. I said a lot of Except times that thank there, you except to that, American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you're not winning. know. You're not winning. इसके बाद ट्रंप ने दोबारा बोलना शुरू किया और उन्होंने जेलेंस्की को खूब फटकारा। You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't please you're running be low on surprised. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a But ceasefire. I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. Ceasefire. With guarantees. Because इस सारे झगड़े की वजह यूक्रेन की तरफ से मांगी जा रही ठोस गारंटी है, जो भविष्य में रूस के दोबारा हमले से उसे बचाएगी। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की बिना कुछ मांगे हथियार डाल दे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। you got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. And what you're doing is very disrespectful to the country. तो ट्रंप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने जेलेंस्की की चिंता से जुड़ा सवाल आगे किया और पूछा कि अगर रूस ने भविष्य में युद्ध विराम तोड़ दिया तो क्या होगा, इसने ट्रंप को और भी ज्यादा नाराज कर दिया। Drops on your head right now. What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke it? I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. ट्रंप को लगता है कि पुतिन उनका सम्मान करते हैं और वो वादा नहीं तोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो अमेरिका खुद यूक्रेन को लेकर अपना वादा नहीं निभा पा रहा, वो अपने दुश्मन को लेकर इतना ज्यादा आश्वस्त कैसे है? अमेरिकी मीडिया में कहा जा रहा है कि इससे पहले किसी भी मेहमान पर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इतना हमलावर नहीं हुआ जैसा कि ट्रंप का गुस्सा जेलेंस्की पर फूट पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ देने की भी धमकी दी। अब पूछा जा रहा है कि इसके बाद जेलेंस्की कहां जाएंगे और क्या करेंगे। The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States.
जो बाइडेन ने रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को मोहरा बनाया और जेलेंस्की पुतिन से भिड़ गए, लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सब कुछ बदल गया। ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की पुतिन से समझौता करें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका उनकी मदद रोक देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन का क्या होगा। You're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. Him, Macron, and Merkel with sign. ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जब बहस हो रही थी, What kind of diplomacy? Jeez, you are speaking. You're I'm playing very right. serious. You're gambling with it. उस दौरान अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्कोरोवा बेहद तनाव में थी। ओवल ऑफिस में यूक्रेनी राजदूत अपना हाथ माथे और चेहरे पर रखे हुए दिखी थी। During 2014 till 2020. जेलेंस्की दोनों देशों के बीच कीमती खनिजों पर समझौते के लिए अमेरिकी दौरे पर गए थे, लेकिन ये समझौता अब खटाई में पड़ गया है। You're in no position to dictate that. You're in no position. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया, तीखी बहस के बाद जेलेंस्की और ट्रंप अलग अलग कमरे में चले गए। उसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने इसका विरोध किया, कहा कि वो बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। तयशुदा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई। और जेलेंस्की अमेरिका से खनिज संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अपनी ब्लैक एसयूवी से चले गए। इस तरह जेलेंस्की काफी कुछ गवाकर अमेरिका से रवाना हो गए। लेकिन ट्रंप का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने जेलेंस्की पर कई आरोप लगाए। तो ट्रंप ने जेलेंस्की पर अमेरिका के अपमान का आरोप लगाया, कहा कि शांति की बात करने पर ही वो वापस आए। पूरे मामले पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा जेलेंस्की को माफी मांगनी चाहिए। रूबियो ने आगे कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कई अहम समझौतों को अंजाम तक पहुंचाया और आप इतनी आक्रामकता के साथ बात करेंगे तो कौन आपसे बात करेगा। जेलेंस्की शांति समझौते की बात करते हैं, लेकिन शायद चाहते नहीं हैं। You're in no position to dictate what we're going to feel. लेकिन जेलेंस्की ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। फॉक्स न्यूज से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा, मुझे नहीं लगता कि माफी मांगने की जरूरत है। But you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. अब पूछा जा रहा है कि इसके बाद जेलेंस्की कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। हटाया जाएगा, 100% हटाया जाएगा। अमेरिकन उसको लाए थे, अमेरिकन उसको हटाएंगे। जो उसका राजदूत है इस समय लंदन में, उसका नाम है जनरल वैलेरी ज़ालुशनी। वो होता था इनका आर्मी कमांडर, और वो मेरे को जो अभी खबर आई है कि वो एयरपोर्ट पे भी नहीं गया था इसको रिसीव करने के लिए। हो सकता है कि वो कीव जा रहा हो ताकि वहां पे टेक ओवर कर ले। तो जेलेंस्की को या तो इस विवाद को जादुई तरीके से खत्म करना होगा, या अमेरिका के बिना किसी तरह से गुजारा करना होगा, या फिर सबसे आसान और अंतिम विकल्प ये होगा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। इसके बाद किसी और को उसे सुलझाने का मौका दें। हालांकि जेलेंस्की का सत्ता से हटना रूस के पक्ष में जाएगा। सवाल जेलेंस्की को लेकर भी है कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान आक्रामक थे? क्या उनके रवैये ने ट्रंप को भड़काया? क्योंकि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप किसी की सुन नहीं रहे। उनकी मनमानी और उतावलापन अपने चरम पर है और अभी तक ट्रंप से जिसने भी मुलाकात की है उसे ट्रंप के साथ हालात को अच्छे से संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन यूरोप के लाडले जेलेंस्की ऐसा कर नहीं पाए और उन्हें अंजाम भुगतना पड़ा। Why don't you wear a suit? You're at the highest. Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you own a suit. Yeah, problems. And what you do व्हाइट is हाउस में very ट्रंप से बहस के बाद से जेलेंस्की को लेकर सवाल उठ रहे हैं। this country. हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने ओवल ऑफिस में ट्रंप के आचरण के लिए उनकी प्रशंसा की। जेलेंस्की को अपने ही देश में शांति के खिलाफ काम करने वाला बताया। ऑर्बन ने एक्स पर लिखा, मजबूत लोग शांति बनाते हैं, कमजोर लोग युद्ध करते हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप शांति के लिए बहादुरी से खड़े रहे, भले ही कई लोगों के लिए इसे पचाना मुश्किल हो।
You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War जेलेंस्की ट्रंप के सामने खुद पर काबू नहीं रख पाए। व्हाइट हाउस में ट्रंप की कड़वी बातों के दौरान उनके चेहरे के भाव बदलते रहे। on something that nobody in this room has ever even heard about. I want to talk about making a deal, getting peace. We don't have to talk about Odessa. कभी उन्होंने पत्रकारों को बीच में बोलने से रोका, Sorry, just a second. A lot of cities have been तो destroyed. कभी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी बात Not पूरी नहीं करने दी। recognizable. There's not a building standing. No, no. And a lot of You have to come, things have Mr. to happen. President. You have to come and to look. No. We have very good cities. दो 2019 में यूक्रेन में भारी मतों से राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की ने कहा था कि वो लोगों को निराश नहीं करेंगे, लेकिन कई जानकारों की नजर में उन्होंने पूरे यूक्रेन को निराश करने वाला प्रदर्शन किया है। पहले से ही ये प्लानिंग होती है। अगर इसने साइन नहीं करना था तो ये गया क्यों व्हाइट हाउस से? इसको चाबी किसने भरी कि जाके बता दे वहां तेरे को स्वीकार करेंगे, वेलकम करेंगे कि तू आया डील करने, और वहां जाके फिर तू ट्रंप के साथ भिड़ जाइए। अब 3 खिलाड़ी हैं और बड़ी जल्दी मैं समाप्त करता हूं। सर्कस का जोकर जो है, जिसको आप जेलेंस्की कहते हैं, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि नेटो में मैं मेंबर बनूं, दुनिया का शहंशाह मैं बनूं, दुनिया का सबसे अमीर देश यूक्रेन बन जाए। पुतिन साहब मेरे सामने आके गिड़गिड़ाएं, मेरे पैर पकड़ें, मेरे जूते पॉलिश करें, माफी मांगे, और फिर उनको जो पैसे मेरे देश में खर्च करने पड़ेंगे उनको उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो करें। अब यूरोपियन लीडर्स सब के सब बड़े ट्वीटिंग कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ मरो मिट जाओ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बकवास करते हैं ये लोग। 41 साल की उम्र में यूक्रेन की कमान संभालने वाले जेलेंस्की को लेकर शुरू से सवाल था कि क्या वो पुतिन का मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि अनुभव के मामले में पुतिन और उनका कोई मुकाबला नहीं है। तभी तो नाटो में शामिल होने की गारंटी न होते हुए भी उन्होंने पुतिन को नाराज कर दिया। अमेरिका और यूरोपीय देशों के उकसावे में आकर उन्होंने बिना तैयारी के रूस से दुश्मनी मोल ले ली। 3 साल के भीतर अपने देश का बड़ा इलाका रूस के हाथों गंवा दिया। इसके बावजूद जेलेंस्की नहीं रुके और उन्होंने उस इंसान को भी नाराज कर दिया जिसकी मदद के बिना वो रूस के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. Every component of the raw earth. दरअसल ट्रंप की बातों से नाराज जेलेंस्की ने इससे पहले ये कहा कि जिस रूसी खतरे को ट्रंप हल्के में ले रहे हैं, भविष्य में उसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने जैसे ये सुना वो भड़क गए। The country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. व्हाइट हाउस में इस तमाशे के बाद रूस की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसे ही फायदा होगा। शांति वार्ता को लेकर पुतिन कह चुके हैं कि उन्हें बातचीत में तभी दिलचस्पी होगी जब कीव उनकी सभी मांगों को स्वीकार करेगा। बड़ी बात यह है कि इसमें रूस के कब्जे को पूरे 4 यूक्रेनी क्षेत्रों तक बढ़ाना है। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार अगस्त के बाद से रूस ने यूक्रेन में 1200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो पुतिन फायदे में रहे। ट्रंप की वापसी ने उनके मिशन को नई गति दी और बाकी रही सही कसर जेलेंस्की ने पूरी कर दी। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका से अब सीधे ब्रिटेन पहुंच गए हैं। यहां पर वो अपने यूरोपियन यूनियन के 12 दोस्तों के साथ बातचीत करने वाले हैं और यूके के पीएम से भी यूक्रेन युद्ध को लेकर बैठक बताया जा रहा है कि बुलाई गई, जिसमें यूरोप की सुरक्षा और उसके देशों की सेनाओं की रक्षा तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। सैन्य बजट बढ़ाने पर भी इसमें बातचीत हो सकती है। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह बड़ा दौरा, बड़ा अहम दौरा, वो भी तब जब अमेरिका के साथ, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतनी की बहस हुई, उसके बाद यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच रूसी सरकार ने राष्ट्रपति जेलेंस्की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई तीखी बहस पर बड़ा बयान दिया है।
रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि ये एक चमत्कार था कि इस तीखी बहस के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को मारने से खुद को रोका। वो बोले कि ट्रंप तो संयम बरतते हुए दिखाई दिए। तो ये बड़ा बयान रूस की तरफ से बयान, और ये कहते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को रोका, ये उनके संयम को दर्शाता है। जो तीखी बहस हुई उस पर यूरोपियन यूनियन के कई देश ज़ेलेंस्की के साथ दिख रहे, तो वहीं रशिया का ये राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनको समर्थन देता हुआ एक तरीके से बयान। ज़ेलेंस्की ट्रंप के बीच में बहस से रूस गदगद है तो उसका दुश्मन नेटो संगठन सख्ते में है। नेटो चीफ ने कहा कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच में तू-तू मैं दुर्भाग्यपूर्ण है, और नेटो चीफ ने कहा है कि उनकी ज़ेलेंस्की से बातचीत हुई है जिसमें उनकी ओर से कहा गया है कि ट्रंप से बात करनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। तो ये बड़ा बयान है और ट्रंप से बात करने की इसमें वकालत की गई है, इसमें रास्ता निकालना चाहिए ये कहा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी तुनक मिजाजी के लिए जाने जाते हैं और वो कब किसे क्या कुछ कह देंगे, क्या कर देंगे, इसके बारे में पहले से नहीं कहा जा सकता। ट्रंप के इन तेवरों से अमेरिका के दोस्त भी परेशान हैं और खासकर यूरोपीय देश जिनकी रूस से सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर है, जो यूरोप दशकों से अमेरिका पर निर्भर है। उस भरोसेमंद साथी से ट्रंप पूरी नाटकीयता से पूछ रहे हैं कि क्या तुम अकेले रूस से लड़ पाओगे। सोचिए यूरोप के देशों पर इस समय क्या गुजर रही होगी जिनका डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका पर भरोसा हिल गया है। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. And we are thankful. I said thanks You haven't in been this allowed. cabinet. You and haven't not been only allowed. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thanks. president, $350 billion. You're in no position to dictate what ट्रंप और जेलेंस्की के बीच इतनी तीखी झड़प से जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो क्या यूरोप अकेले रूस को रोक सकता है? क्या यूरोप की सैन्य ताकत इतनी है कि वो यूक्रेन को सुरक्षा दे सके? We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're doing. दुनिया ने देखा कि दो राष्ट्राध्यक्ष मीडिया के सामने झगड़ रहे थे और ट्रंप के सामने जेलेंस्की बहुत बेबस नजर आ रहे थे। What we're gonna feel. सवाल ये कि क्या इतना ही बेबस यूरोप भी है जिसके नेताओं को ट्रंप ने जेलेंस्की की तरह खूब बेइज्जत किया। ताजा नाम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का है, जिन्हें चैलेंज करते हुए ट्रंप ने पूछ लिया कि क्या वो अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। पत्रकारों के सामने ट्रंप का ये सवाल सुनकर स्टारमर चौंक गए। You're in no position. जिस सीट पर जेलेंस्की बैठे थे उसी पर ब्रिटिश पीएम स्टारमर बैठे हुए थे। दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ट्रंप से सवाल पूछा गया कि अगर यूक्रेन में ब्रिटिश सेना तैनात होती है तो क्या अमेरिका उसकी मदद करेगा। तो ट्रंप ने पहले ना कहा, फिर उन्होंने कहा ब्रिटिश अपना ख्याल अच्छे से खुद रख सकते हैं। कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन को मदद की जरूरत होगी तो अमेरिका उनका साथ देगा। फिर ट्रंप स्टारमर की तरफ मुड़े और उनसे पूछ लिया कि आप अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। इस पर स्टारमर कोई जवाब नहीं दे सके और मुस्कुरा कर रह गए। लेकिन जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ये सवाल और गहरा हो गया, क्योंकि जेलेंस्की को भला बुरा सुनाने वाले ट्रंप के तेवरों के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को लेकर दो फाड़ हो गए हैं। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश यूक्रेन को मदद का भरोसा दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि रूस ने हमला किया और यूक्रेन के लोगों पर हमला हुआ है। पोलैंड के पीएम ने कहा कि यूक्रेनी दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। स्पेन के पीएम ने कहा यूक्रेन, स्पेन आपके साथ खड़ा है। नॉर्वे के पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम इस संघर्ष में यूक्रेन और स्थायी शांति के पक्ष में हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने भी यूक्रेन का समर्थन किया। उन्होंने कहा स्वीडन यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने ट्रंप और जेलेंस्की दोनों से बातचीत की, लेकिन अमेरिका के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोक दी है। यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप के तेवर हमेशा से कड़े रहे। इस जंग पर खर्च को लेकर उनका अक्सर यूरोपीय देशों से मतभेद होता रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे पर इसे लेकर जेलेंस्की जैसी झड़प होते होते बची, जब मैक्रोन ने ट्रंप को टोककर सही कर दिया।
तब भले ही ट्रम्प चुप रहे हों, लेकिन इसने यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच के मतभेद को सामने लाकर खड़ा कर दिया। सवाल पैदा कर दिया कि क्या यूक्रेन को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में मतभेद इतने गहरे हो गए हैं कि लौटना मुश्किल हो। देखो, अमेरिका और रशिया के जो रिश्ते नाते थे वो 80 साल से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे। अमेरिका ने उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दिया हुआ था। उनकी सुरक्षा के लिए अनेकों देशों में अमेरिकन फोर्सेस थी। अभी वो कह रहे हैं कि हम किसी प्रकार से आपको सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। फिर वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर 25% टैरिफ लगाना चाहते हैं, जिससे बहुत बड़ी दरार आ गई है। फिर अगर देखो, पिछले कुछ दिनों में पहले उन्होंने शोल्स को इन्वाइट किया, उसके बाद में मैक्रोन को इन्वाइट किया, फिर स्टारमर को इन्वाइट किया। तीनों के साथ जो ट्रम्प का रवैया था एक किस्म का धमकाने का था। और जहाँ तक मैक्रोन का ताल्लुक था, उनको तो ओवल ऑफिस में एक साइड में छोटी कुर्सी में बैठाया था, उनके साथ शेक हैंड भी किया तो अपना हाथ पीछे खींचा, और फिर उसी माफिक कार्रवाई मैक्रोन ने की। जहाँ तक स्टारमर का ताल्लुक है, उनको तो 20 मिनट में भगा दिया। तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि जो इनके रिश्ते नातों में बहुत ज़बरदस्त दरार आ गई है। ट्रम्प सिर्फ अपने अमेरिका को ही देखना चाहते हैं, और अगर अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, और उसकी वजह से अगर वो यूरोप को कमज़ोर कर रहे हैं या किसी और देश को कमज़ोर कर रहे हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि यूरोपीय देशों की सैन्य ताकत अभी भी रूस के मुकाबले काफी कम है। यूक्रेनी अधिकारियों का मानना है कि रूस को रोकने के लिए 1 से 2 लाख अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की जरूरत होगी, लेकिन पश्चिमी देश केवल 30,000 सैनिक भेजने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा यूरोप के पास अमेरिका जैसी उन्नत मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और जासूसी तकनीक नहीं है। इसके बावजूद यूरोपीय नेता यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन ये एकजुटता बिना अमेरिका के कितने काम की होगी? And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. यूक्रेन को जिस अंदाज में ट्रंप ने फटकारा, लताड़ा, उससे ईरान भी खुश है और उसके सुप्रीम लीडर की तरफ से अमेरिकी सहयोगियों को नसीहत दी गई है और कहा गया है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने यूक्रेन को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने 2 साल पहले अमेरिका को लेकर चेताया था, और अब यही चेतावनी ईरान की तरफ से यूरोपीय देशों को दी गई है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रूस और यूक्रेन के बीच में जब जंग शुरू हुई थी, तब सारा यूरोप भारत पर दबाव बनाने में जुटा हुआ था कि वो रूस से संबंधों पर दोबारा विचार करे, रूस की आलोचना करे, उससे कारोबार बंद कर दे। लेकिन भारत अपने हित को देखकर आगे बढ़ा। उसने न यूरोप की सुनी और न ही अमेरिका की। और आज भारत की इस नीति पर डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में हुई तीखी बातचीत ने मुहर भी लगा दी है कि सिवाय खुद के किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरे देशों के दबाव में आकर अपने दोस्त बदलने नहीं चाहिए। भारत ने वो बिल्कुल सही किया कि वो रूस के साथ भी अपनी मित्रता के संबंध बनाए रखे, उनके साथ व्यापार किया। हमको सस्ता तेल मिला वहां से, हमारी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत रही उसकी वजह से कि हम रूस से तेल लेते रहे। रूस की अर्थव्यवस्था भी अपने पांव पे खड़ी रही काफी हद तक। और अब जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, तो अब तो यूरोप ही सोच रहा होगा कि वो उन्होंने रूस के खिलाफ सैंक्शंस क्यों लगाए। तो ये ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती वाली जो बात है कि सिर्फ स्वयं का हित देखिए, अपना इंटरेस्ट देखिए, वो भारत ने किया विदेश नीति के मुतालिक रूस के साथ संबंध बनाए रखने में। तो डेफिनेटली इंडिया का स्टैंड विंडिकेट होता है। जो इंडिया ने पिछले 3-4 साल रूस के साथ अपनी पॉलिसी रखी, वो सही साबित हो रही है इन हाइंडसाइट। आज भले ही डोनाल्ड ट्रंप भारत से टैरिफ को लेकर नाराज हों, लेकिन वो भारत की ताकत जानते हैं, समझते हैं कि चीन से अगर मुकाबला करना है तो भारत को नाराज नहीं किया जा सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीति ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि ग्रेटर अमेरिका बनाने की उसकी जिद ने दुनिया के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया है, जिससे भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्या ट्रंप के ये तेवर नए उपनिवेशवाद की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या भविष्य में महाशक्तियां ताकत के दम पर कमजोर देशों को दबाने जा रही हैं? अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप एक ग्रेटर अमेरिका के सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें वो कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप पनामा नहर पर दोबारा कब्जा करने के लिए उतावले हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं।
इस तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा नहर मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाना चाहते हैं, जिससे उनका नाम अमेरिका के सबसे महानतम राष्ट्रपति के तौर पर लिया जाए, भले ही उसके लिए अमेरिका के मूल सिद्धांतों से ही समझौता क्यों न करना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप अपने सपने को पूरा करने के लिए कितने ज्यादा उतावले हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका बेटा ग्रीनलैंड का दौरा तक कराया है। वो अलग बात है कि इससे अमेरिका के यूरोपीय देश निराश है, जिन्हें ट्रंप के ये तेवर नागवार गुजर रहे हैं। विस्तारवाद के वायरस से अभी तक चीन जैसे देश ही संक्रमित रहे हैं। चीन का एक बड़ा इलाका कब्जे से ही हासिल हुआ है। चीन की इस नीयत और नीति का अमेरिका हमेशा विरोधी रहा है, लेकिन ट्रंप यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए जिस तरह से पुतिन पर नरम है, वो यूरोप के उनके सहयोगियों के ही गले नहीं उतर रहा। ट्रंप चाहे अनचाहे इस सोच को बढ़ावा देते हुए दिखते हैं। सवाल यह है कि ट्रंप की इस नीति का दुनिया पर क्या असर होगा। ट्रंप के आने के बाद ये ट्रेंड जो है बहुत बड़े पैमाने पर उभर रहा है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। ट्रंप ने जैसे ही सत्ता संभाली, उसने सबसे पहले कहा कि वो ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करेगा। फिर उन्होंने कहा पनामा कैनाल जो है पनामा से वो वापस ले लेगा, जबकि पनामा एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सॉवरेन नेशन है, ग्रीनलैंड एक सॉवरेन नेशन है। जहाँ तक कनाडा का तल्लुका, कहा कि आप 51st स्टेट बन जाइए, आपको सब प्रकार के टैक्सेस माफ कर देंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। उधर देखो चीन जो है वो साफ तौर पे ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है। ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी में जितने भी डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, जो चाहे दूसरे देशों के टेरिटोरियल वाटर्स में या उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, उनके ऊपर कब्जा करना चाहता है। 9 डैश लाइन तक पूरे पानी को और एयर स्पेस को हथियाना चाहता है। हिंदुस्तान के अरुणाचल को हथियाना चाहता है, लद्दाख को चाहता है। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अभी समय आ गया है कि दुनिया एकजुट होकर इसके विरुद्ध कार्रवाई करे, नहीं तो दुनिया के जो कमजोर लोग हैं और कमजोर देश हैं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त खतरे की घंटी नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से बहुत पहले ही उनके दूसरे कार्यकाल का वैश्विक प्रभाव महसूस किए जाने लगा था। यरूशलेम से कीव, लंदन से ओटावा तक उनकी चुनावी जीत और ट्रंप के नए एजेंडे की प्रत्याशा ने विश्व नेताओं के गणित को बदल दिया, जिसके दूरगामी परिणाम होने तय है। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप गाजा के लोगों को जमीन खाली करने को कह रहे हैं, वो अपने आप में चौंकाता है। ट्रंप की जबरदस्त कोशिश है कि उनका प्रिंसिपल फोकस जो है और एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है इंडो पैसिफिक है, और वो साफ तौर पे जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में वास्तव में वो चीन का मुकाबला नहीं कर, अनलेस रशिया और नॉर्थ कोरिया को उनसे अलग किया जाए। रशिया को खुद सबसे बड़ा डर जो है वो चीन से है। चीन की पॉपुलेशन 1400 मिलियन है, रशिया की पॉपुलेशन 140 मिलियन है। 25 से 30% इलाका जो है साइबेरिया का चाइना ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया एनक्रोचमेंट के माध्यम से। साफ तौर पे जी ने यह भी कहा है कि 2049 तक जो ओनली वार्म वाटर पोर्ट है व्लादिवोस्टोक, वो भी कब्जा कर लेंगे। ऐसे में वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से और अमेरिकन रवैये की वजह से वो चीन की गोद में चला गया। अब रशिया भी उतने अलग होना चाहता है। अमेरिका की भी यही कोशिश है कि रशिया को चीन से वीन किया जाए, और इसमें हर प्रकार से वो सक्सेसफुल हो सकते हैं उनका मॉडर्न एटीट्यूड देखते हुए, यूक्रेन की लड़ाई को देखते हुए। ट्रंप की तरफ से गाजा के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिससे गाजा ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट की पहचान ही बदल जाएगी। ऐसे में ट्रंप का ये कार्यकाल दुनिया को बदलने वाला साबित हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया को बदलने पर आमाद हैं, खासकर अमेरिका की विदेश नीति। डोनाल्ड ट्रंप को जानने वालों का कहना है कि वो चीन को अपना नंबर 1 दुश्मन समझते हैं, और इसकी वजह भी है क्योंकि एक चीन ही है जो आर्थिक तौर पर अमेरिका को टक्कर दे सकता है, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस को मिलाकर वो चीन से मुकाबला करें। अगर ऐसा हुआ तो फिर चीन पर नकेल कसना आसान हो जाएगा। इसीलिए पुतिन पर ट्रंप की मेहरबानियों को भी शी जिनपिंग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। देखिए, ये कन्वेंशनल थिंकिंग है, क्योंकि अभी दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन। अगर सही है ऑर्डर में कहें तो अमेरिका, चीन और रूस। तो अगर अमेरिका रूस की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, चीन के साथ पुरानी प्रतिद्वंदता है, ट्रंप की भी, अमेरिका की भी, क्योंकि अभी तो वही 2 बड़ी महाशक्तियां हैं। तो एक कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि ये 2-1 होके और चीन को कहीं चेकमेट करेंगे, उसको किनारे पकड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा, इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल है ना। कल को वो चीन को भी इसमें शामिल कर लें। अभी जो डबल की टीम बनी है वो तिगड़ी बन जाए। क्या रूस इस चाल में शामिल होगा कि आप चाइना को आइसोलेट करें? तो बहुत सारे इम्पॉन्डरेबल्स हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका भी हमें उत्तर नहीं मालूम। ये भी लेकिन एक सोच है कि चीन को आइसोलेट किया जाएगा।
ट्रंप क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम।